नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मैंने 2-3 वीडियो में आप लोगों को यह बताया है था कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन अगले चुनाव में नहीं होगा और इसके संकेत आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ उन्होंने दे भी दिए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जेजेपी के साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। भाजपा इसमें अपना फायदा देखती है। उसके कारण साफ हैं। कारण यही है कि जो जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चढ़ने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी यह भी जानती है कि दुष्यंत चौटाला के पास वो वोट बैंक जो पिछले चुनाव में था वो छिटक गया है उनसे, और इस दफा अगर उनके साथ गठबंधन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उसको कोई फायदा नहीं होगा। जो फायदा होगा तो जेजेपी को होगा। यहां तक कि जो 10 की 10 सीटें जहां जेजेपी ने विधानसभा की जीती हुई है वहां भी जेजेपी बड़ी कमजोर हो गई है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी चाहती है अकेले दम पर चुनाव लड़े, और बीच बीच में उन्होंने संकेत भी दे दिए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका क्या फायदा मिलेगा? दरअसल मैं बताता हूं कि जो विशेष समुदाय हैं जहां जेजेपी की पकड़ पिछले चुनाव में रही थी, इस दफा भी वो भारतीय जनता पार्टी के पास चढ़ने वाला नहीं है। ये साफ तस्वीर है। और अगर जेजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी, इंडियन नेशनल लोकदल अलग से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जो विशेष समुदाय का वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। जितना डिवाइड होगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। और यही सोचकर जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। हालांकि एक बात और कहूं मैं कि जो राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की वहां जेजेपी के अच्छे संबंध है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ। और जब स्थानीय निकाय के जब चुनाव हुए थे उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं चाहती थी, लेकिन उस वक्त समय की जो निजाकत समझते हुए तो ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता है उन्होंने प्रदेश इकाई को समझाया और कहा कि अभी समय नहीं आया है और जेजेपी के साथ गठबंधन कीजिए। और जो स्थानीय जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे उसमें अगर कुछ सीटें हम जेजेपी को भी दे दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। असली लड़ाई तो लोकसभा और विधानसभा में होगी। और लोकसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीती हुई है। और जहां तक बात करें दुष्यंत चौटाला हिसार में मजबूत है। हिसार में आजकल भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत नेता भी है जो पकड़ रखने वाले भी हैं। उनमें चाहे कुलदीप बिश्नोई लगा लो, कुलदीप बिश्नोई की बड़ी अच्छी पकड़ है। इनके साथ साथ जो चौधरी वीरेंद्र सिंह, हालांकि वो बयान देते रहते हैं और उनका प्रेम कांग्रेस पार्टी की तरफ है हमें देखने को मिलता है, लेकिन उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह जो सांसद हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहना चाहते हैं। और जो 23 मार्च को चौधरी वीरेंद्र सिंह का मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम होना था, इसी कारण से वो अब अक्टूबर 2 में चला गया है। और ब्रिजेंद्र सिंह चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हिसार संसदीय क्षेत्र में मजबूत स्थिति अपनी दिखाई दे रही है, मजबूत तस्वीर दिखाई दे रही है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साथ अगले चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी। जहां तक कि क्या लोकसभा चुनाव के दौरान ही जेजेपी अगर गठबंधन नहीं होता तो वो समर्थन वापस ले लेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या होगा, हालांकि इस बात के बारे में जेजेपी भी पूरी तरह से अवगत है कि जिस तरह से जो नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परेशान किया, उन्हें भी यह मालूम अच्छी तरह से हो गया था कि बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी। इसलिए जेजेपी भी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है और पहले वो संगठन को मजबूत कर रही है। अगर गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान जेजेपी अपना समर्थन वापस लेती है तो उस समय क्या होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की निगाहें पूरी तरह से जो आजाद विधायक हैं उन पर टिकी रहेगी और उनको उनके साथ ये सरकार है जो विधानसभा का जो बाकी का समय पड़ा है
उसमें सरकार चलाएगी। और जो आज़ाद हैं, जो अविधायक बने हैं, तो वो भी उम्मीद कर रहे होंगे ज़्यादातर कि अगर वो भाजपा के साथ रहे 6-7 महीने तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा कि उन्हें उम्मीद होगी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे देगी। और हरियाणा में अभी माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के नाम पर हरियाणा में अब भी वोट पड़ रही हैं। पिछले अगर 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव की बात करें, या जो नगर निकाय चुनाव की बात करें, या जिला परिषद के चुनाव की बात करें, तो वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति है, यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट अभी आ रही है। लिहाजा यह गठबंधन अब कितने दिन तक चलेगा, यह देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अभी उम्मीद है कि ये 1 साल तक, यानी लोकसभा चुनाव तक यह गठबंधन चलेगा। हो यह भी सकता है कि भारतीय जनता मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने मंत्रिमंडल में जो फेरबदल करे, और इस मंत्रिमंडल में फेरबदल करते समय जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास जो महत्वपूर्ण महकमे हैं, उसमें से कुछ दूसरे मंत्रियों को दे दे, यह हो सकता है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वो नहीं चाहते कि दुष्यंत चौटाला के जो उप मुख्यमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है वो ज्यादा लंबे समय तक यह नाम रहे। वो चाहते हैं कि अभी उनको या तो कोई मंत्री बना दे लोकसभा चुनाव तक। खैर ये देखने वाली बात है, लेकिन इतना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और उसमें उन्हें फायदा दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत आभार।